हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट से मेरा मतलब फिजिकली, इमोशनली और सभी किस्म से है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग कहेंगे कि जनरली जो हम लोग देखते हैं या कहीं पढ़ा है उसमें यही लिखा होता है कि हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं, पर असल बात इसकी थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि लड़के और लड़की की सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लोग ये सोचते हैं, या मेल लोग, कि दूसरा आके हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करे क्योंकि हमें टेंशन ज़्यादा मिलती नहीं, और वो सब चीज़ें जो हम किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वही अपन दूसरे के साथ करने लगते हैं। जैसे टाइम देना, हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें बहुत टाइम दें, अटेंशन दें, अगर हम नाराज हों तो हमें मनाएं। और इस टाइप की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पहले से मालूम होंगी पर आपने नहीं सोची होंगी कभी, कि कोई खाने के लिए पूछे या बार बार इसरार करे कि यार तुमने खाना क्यों नहीं खाया। एक टिपिकल जो हम रिलेशनशिप में चाहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, और क्योंकि ये हम खुद के लिए सोचते हैं। पर गर्ल्स जो होती हैं उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। ये चीज़ गर्ल्स पे अप्लाई होती है। कैसे? क्योंकि आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन सीख करते हैं, इसी वजह से टेंशन आपको नहीं मिलती। हम जो चीज़ अपने लिए सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए भी सही हो। और जैसे लड़की लड़कियों की सोचने का तरीका अलग होता है। लड़कियों को अटेंशन ज़्यादा पसंद होती है, और यही चीज़ होती है। इसमें मैं बेसिकली एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यही चीज़ रिलेशनशिप में काम करती है कि जब तक आप किसी के पीछे चेस कर रहे हैं तब तक आपको बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि यार वो हमसे बात करे, वो हमें देखे, फ़ोन करे, खाने के लिए पूछे, हमारी फिक्र करे और हमसे इमोशनली अटैच हो जाए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कब तक? जब तक उससे हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ। पर एंड ऑफ द वे होता क्या है, जैसे ही कोई साइन हमें ऐसा समझ में आता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है या हमारी डेटिंग स्टार्ट होने वाली है, हम लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर देते हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होता है कि अगर वो हमसे बात करने लगी तो फिर हमारे पास उससे बात करने का टाइम नहीं होता, या उसने हमको कहीं जाने के लिए पूछा या कोई काम कहा तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि वी हैव अदर वर्क। हमें ऐसा करना चाहिए पर हर बार नहीं। उनके लिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है गर्ल्स के लिए जो उनके पास आसानी से नहीं आती। और ये चीज़ गर्ल्स पे नहीं, सब पे लागू होती है। आसानी से मतलब कि आप अवेलेबल रहिए पर हर समय नहीं। आप उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानियों को सुनिए, और सुनने से याद आया, बी अ गुड लिसनर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन गर्ल्स के साथ बहुत अच्छा चले तो आपको उनकी बातें सुनना पड़ेंगी, क्योंकि यही बेसिक डिफरेंस है लड़के और लड़कियों में। लड़कियां जब नाराज़ होती हैं या उन्हें कोई परेशानी होती है या कोई भी दिक्कत, तो वो बात करना चाहती हैं, उसको शेयर करना चाहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग बातूनी नहीं होती हैं। और बॉयज़ के साथ क्या है, बॉयज़ इस चीज़ को अलग तरीके से लेते हैं। जब वो परेशान होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं या नाराज़ होते हैं, तो वो चाहते हैं उस समय उनसे कोई बात ना करे। मैं भी ऐसे ही हूँ। तो इस चीज़ को आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कब आप लड़की से बात कर रहे हैं, कब आप लड़के से बात कर रहे हैं। और यही चीज़ गर्ल्स पे भी लागू होती है कि अगर आप चाहती हैं कि आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चले तो समटाइम्स चुप रहना अच्छा होता है। और बॉयज़ के लिए हमेशा बातों को सुन लेना सही रहता है, क्योंकि गर्ल्स की मैं 50% नहीं कहूँगा, मैं 80% कहूँगा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है और उन्होंने वो चीज़ आपसे कह दी या पूरी बात उन्होंने आपसे बता दी तो हो सकता है वो परेशानी खत्म हो जाए, वो उसके बारे में दोबारा बात ही ना करें। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे वो नाराज़ हो जाती हैं और वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप उनकी बात बैठ के सुन लेंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके रिलेशन में मोहब्बत बनी रहती है और थोड़ी दूरी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहना, बिल्कुल 24 घंटे फ़ोन लगाते रहना, 24 घंटे बातें करते रहना भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। पर्सनल स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट गिव दैट टू योर पार्टनर ऑलवेज। पर्सनल स्पेस का मतलब कि ये नहीं कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दो कि उसकी तबीयत खराब है, परेशानी है, कोई दर्द तकलीफ है, उसको अकेला छोड़ दिया, नहीं। पर्सनल स्पेस का मतलब उसे भी सोचने का मौका मिलना चाहिए एक लोनली टाइम में या अकेले में कि वो अपने रिश्ते के साथ क्या चाहती है। और सेम चीज़ बॉयज़ पे भी अप्लाई होती है।
जैसे जनरली लड़कियां क्या करती हैं, शक बहुत ज़्यादा करती हैं, लड़के भी करते हैं पर जनरली लड़कियां ज़्यादा करती हैं। बार बार फ़ोन चेक करना, उसके कॉल डिटेल्स पूछना, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करना रिश्ते में कड़वाहट पैदा करता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बार बार इन चीज़ों को ना कुरेदें। भरोसा कीजिए, क्योंकि जब कोई रिश्ता कोई शुरू करता है तो बहुत सोच समझ के स्टार्ट करता है, लड़कियां हो या लड़के हो, कोई भी हो। देखिए डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। कैसे? बातचीत से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समझने समझाने के चक्कर में हम लोग एक दूसरे की बेसिक नीड्स को भूल जाते हैं। और एक ज़रूरी बात कि अपने पार्टनर्स को याद दिलाते रहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं, और यू केयर फॉर हर और हिम। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, एक बार रिलेशन हो गया फिर क्या है, कौन कहाँ जाने वाला है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आप लाइफ एक्सपीरियंस लीजिए, खुद प्रैक्टिकल करके देखिए। गर्ल्स के लिए जैसे अगर आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या दोस्त अगर आपसे नाराज़ है तो उसे समय दीजिए सोचने का। आप उसे ये बताइए एक बार कि आप उसके साथ हैं हर कंडीशन में, अच्छी में, बुरी में। और अगर वो आपसे ये कहता है कि यार अभी बात नहीं करना है, या बाद में बात करूंगा, या मैं बात नहीं करना चाहता, तो फोर्स मत कीजिए। पेशेंस रखिए, वो आपको खुद सब कुछ बताएंगे। और बॉयज़ के लिए अगर आपकी बंदी, गर्लफ्रेंड या वाइफ, फ्रेंड, कोई भी आपसे नाराज़ है या किसी और बात पे परेशान है या वट एवर मैटर इज, और वो आपसे बात करना चाहती है, तो उसकी बात सुनिए। उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेल्स में क्या होता है जनरली वो परेशानी सुनते हैं और सोल्यूशन देने लगते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दीजिए जब वो मांगे। बोलते ना, सलाह तब दो जब कोई मांगे। बिना मांगे की सलाह को लोग गलत मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार इसका कोई पर्सनल बेनिफिट होगा इसमें, ये रूल यहाँ अप्लाई होता है। उनकी बात सुनिए। हो सकता है सिर्फ कह देने से वो बात खत्म हो जाए। बहुत छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाती लड़कियाँ कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, या एक लाइन में आंसर क्यों दिया, या व्हाटएवर। बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, और इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था रिलेशनशिप को समझने के लिए। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे 2 और चैनल हैं। एक अमीन एनीथिंग नाम से, उसमें रैंडम वीडियोस में अपलोड करता हूँ, और एक है अमीन हुसैन के नाम से। उसमें मैं कभी कभी एजुकेटिव वीडियो डालता हूँ, एग्ज़ाम्स के बारे में, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट विच यू वांट टू रीड। जो थोड़ा बहुत मुझसे बनता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। और ये चैनल आपकी डेली जो परेशानियाँ होती हैं डेटिंग में या रिलेशनशिप में या शादीशुदा ज़िंदगी में, उनको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत परेशान रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप लोग दोहराएं, और आपके रिश्तों में भी खटास आ जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बस इसीलिए मदद करना चाहता हूँ सबकी। और YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग बिना मिले भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अपनी बातों को बहुत लोगों के पास पहुँचा सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। रिलेशनशिप चलाना कठिन नहीं होता, सरल है अगर आप उसे बनाओ सरल। तो आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि मेल्स को इतना गुस्सा क्यों आता। इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि ये क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर और ये गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी ही वो वीडियो अपलोड करूँगा मैं। और कोई सजेशंस हो आपके तो आप प्लीज़ बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।